كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي فالحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين اللهم اجعلنا منهم ومن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمين يا رب العالمين ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبرकातुह। आज के हल्के में इंशाअल्लाह ताला छठी और सातवीं मुमकिन है सातवीं आयत तक इंशाअल्लाह बहस हो जाए। अब अहले ईमान के जिक्र के बाद कुरान मजीद में सूरह बकरा में दूसरा जिक्र हुआ है अहले कुफ्र का, जो लोग ईमान नहीं लाते। कुरान में दो मुस्तलाहात हैं, वो हमेशा एक दूसरे के मुतजाद इस्तेमाल होती हैं। एक तरफ इन्नल्लज़ीना आमनू और अल्लज़ीना आमनू, दूसरी तरफ अल्लज़ीना कफरू। ये बात आप सबको मालूम है। कुफ्र का ताल्लुक अरबी में असल में ईमान ना लाने से नहीं है। काफिर असल अरबी ज़बान में, इस्लाम से पहले अरबी ज़बान में काफिर किसान के लिए इस्तेमाल किया जाता था। किसान क्योंकि किसानी खेती बाड़ी अरबी में बहुत अहम है, अरब कल्चर में बहुत अहम है, क्योंकि अक्सर ज़मीन सहरा है तो जो एक दो कित्ते उन्हें मिल जाते हैं जहाँ कुछ उगा सकें, उसकी बड़ी अहमियत है। और जिस चीज़ की अरब के यहाँ अहमियत ज़्यादा हो उसके लिए अल्फाज बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। अच्छा, इससे पिछली आयत में उलाइका हुमुल मुफलिहून, जब मुफलिहून के बारे में मैं आपको बात समझा रहा था 2-3 हफ्ते पहले, उस वक्त मैंने जिक्र किया था कि इफ्लाह के मायने में भी खेती बाड़ी से उसका ताल्लुक है कि किसान